हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ नॉटी बेब का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था, यानी कि हिया जो है वो डियाओ के क्लोज आके उसे किस करता है। तो डियाओ जो है वो शॉक होके उठ जाता है और उसे जल्दी से टर्न कर देता है। उसके बाद वो उठ के बैठ जाता है और उससे कहता है कि हिया सॉरी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हिया कहता है कि नहीं। तो डियाओ कहता है कि ये तुमने अभी क्या किया, तुमने मुझे क्यों किया। हिया कहता है क्यों, मैं करना चाहता था इस वजह से किया। तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। क्यों, हम दोनों इसके पहले कभी किस नहीं करते थे क्या। डियाओ कहता है नहीं। तो हिया कहता है कि मैं कह सकता हूँ क्योंकि हम फियांसी है तो ऑब्वियसली हमने किया होगा। डियाओ कहता है कि तुम्हें करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, अगर तुम अच्छे से पूछते तो मैं हाँ बोल देता। हिया कहता है क्या मतलब, मैं तुम्हें पूछूंगा तो तुम मुझे हाँ कह दोगे। डियाओ कहता है हाँ। तो हिया कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हें किस करना है। ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाता है तो डियाओ उसे रोक लेता है। हिया कहता है अभी नहीं, लेकिन हिया जो है वो जिद पे अड़ जाता है और मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए ऐसे बोलते रहता है और दोबारा से उसके क्लोज जाता है। डियाओ दोबारा उसे रोकता है। तो हिया कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अगर किस करने नहीं दे रहे हो तो तुम मेरे हाथ पे किस करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे कर देता है। तो डियाओ उसकी बात मानते हुए उसके हाथ पे किस कर देता है। डियाओ कहता है कि तुम्हारा दर्द जल्दी से चला जाए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा बोल के वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है अब घर पर आ चुके हैं। डियाओ हिया को घर पर लेकर आता है। तभी वहाँ पे नोंग होता है। नोंग को देख के हिया मुंह बनाने लगता है। तो डियाओ नोंग को अपने पास लेते हुए उससे कहता है कि ये मेरा डॉग है नोंग, तुमने इसे मुझे दिया था, क्या तुम्हें याद है। तो हिया ना में सर हिलाता है। उसके बाद डियाओ को शरारत सूझती है। वो ही ऐसे कहता है कि तुम और नोंग है ना बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम दोनों एक साथ रहते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ शेयर करते हो, तुम्हें याद है। हिया कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। तो डियाओ कहता है ओह नोंग, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से मुंह क्यों फेर रहे हो, तुम नाराज़ हो क्या हिया से, ऐसा मत करो, देखो वो तुम्हें भूल चुका है, उसकी याददाश्त नहीं है ना। फिर वो हिया से कहता है हिया देखो ये अब भी तुम पे गुस्सा है, क्या तुम इसके साथ दोबारा से दोस्ती नहीं कर सकते। हिया कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके साथ किस तरह से दोस्ती करनी है। तो डियाओ कहता है कुछ नहीं, तुम्हें बस इसके फोरहेड पे किस करना है तो ये मान जाएगी। हिया मन में सोचता है अच्छा बेबी, तो तुम ये सब करना चाहते हो, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। ऐसा बोल के वो डियाओ के क्लोज जाता है और उसके गाल पे किस करता है। डियाओ कहता है हिया ये तुम क्या कर रहे हो, और वो शाय फील करके नोंग को नीचे छोड़ देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हिया भी उसके पीछे जाता है। हिया कहता है क्या तुम मुझ पे नाराज़ हो। डियाओ कहता है मैंने तुमसे नोंग को किस करने के लिए कहा था। हिया कहता है कि तुमने नोंग को कहा था, मुझे लगा नोंग डियाओ को। डियाओ उससे कहता है कि अब तुम अपने कॉन्डो चले जाओ। हिया कहता है कॉन्डो। डियाओ कहता है कि हाँ, जब भी तुम मुझे घर पे छोड़ते थे उसके बाद तुम अपने कॉन्डो चले जाते थे। हिया कहता है मैं अपने कॉन्डो वापस नहीं जाने वाला। डियाओ कहता है यूजुअली तुम ऐसे ही करते थे। हिया कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वैसे भी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। डिया उससे कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है हिया, वैसे भी तुम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। हिया कहता है कि मुझे याद नहीं है। तो डियाओ हंसने लगता है। डियाओ कहता है हमारी पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, तुमने मुझसे कहा था कि हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। हिया कहता है उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था। डियाओ कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। हिया कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या, कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है तो मुझे दिखाओ। डियाओ कहता है कि तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं और तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। ऐसा बोल के डियाओ आगे चला जाता है। हिया मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे। ऐसा बोल के वो जो आगे जाके डियाओ से पूछता है कि कौन। डियाओ कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारी कितनी सारी मिस्ट्रेस है बाहर। हिया कहता है कि उनमें से एक को भी ढूंढ कर ला और उसके बाद मुझसे इस बारे में बात करना। डियाओ कहता है एक तो तुमने मेरे ऊपर चीट किया और तुम चाहते हो कि मैं जाके तुम्हारे मिस्ट्रेस को ढूंढूं, तुम कितने इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। हिया कहता है कि मुझे वो लोग याद नहीं आ रहे तो जाके ढूंढ के आओ ताकि मुझे वो याद आ सके। डियाओ कहता है अगर तुम्हें कोई याद नहीं आ रहा तो तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा करना चाहिए।
हिया मन में सोचता है कि तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, मैं तुम्हें किस करूँगा। इसके बाद वो डियाव का हाथ पकड़ते हुए से कहता है कि अगर हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है तो मेरी दी हुई रिंग तुम्हारे हाथ में अभी तक क्या कर रही है? अगर हमारा ब्रेकअप हो चुका होता तो तुम ये रिंग निकाल देते। डियाव उसे कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि ये एक मामूली सी रिंग है, तुम कोई और खरीद लोगे। यह कहता है कि झूठ मत बोलो, ये कोई मामूली रिंग नहीं है, ये हमारे खानदानी रिंग है जो सिर्फ उस घर के आने वाले दामाद या बहू को मिल सकती है। अगर हमारा ब्रेक हो चुका होता तो मैं ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड को तो कभी नहीं देता। डियाव कहता है ठीक है तो तुम इसे ले लो। ऐसा बोल के वो अपने हाथ से रिंग निकालने की कोशिश करता है। हिया उससे कहता है कि अगर तुमने अपने हाथ से रिंग निकालने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डियाव कहता है क्या तुम मुझे मार दोगे? तो तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगा? मैं भी तुम पे हाथ उठाऊंगा। हिया कहता है डियाव डियाव कहता है कि अगर तुम किसी पे हाथ उठाओगे तो सामने वाला इंसान भी हाथ उठा ही देगा ना, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम एक नंबर के बुरे पर्सन हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो उसे कहते रहता है और वो अपने डिफेंस में हाथ खड़े करता है। हिया गुस्से में उसका नाम लेता है टीचर। डियाव कहता है ओह तो तुम्हें मेरा नाम याद आ गया। हिया उससे कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते हो तो कम ऑन हम फाइट करते हैं। तो डियाव जो है अपना फाइटिंग वाला पोस्चर तैयार कर लेता है। हिया जो है स्मार्टली उसका हाथ पकड़ के उसे टर्न कर देता है। डियाव अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है तो हिया को चोट लग जाती है। डियाव वरीड होकर उससे पूछता है हिया सॉरी तुम्हें चोट लग गई, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तो हिया उसकी तरफ देखने लगता है। डियाव को समझ आता है कि इसने नाटक किया। वो उसे कहता है कि तुम मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हो ना। ऐसा बोल के वो बैठ जाता है। हिया उससे कहता है कि तुम मेरी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं करते ना। डियाव कहता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, ज़िद्दी मत बनो। हिया कहता है कि ठीक है मैं ज़िद्दी नहीं बनूँगा, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो ना। डियाव कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। हिया कहता है कि नहीं अब कोई प्रॉमिस नहीं, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट करके थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ, अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा। वैसे तुम भी बहुत ज़िद्दी हो। डियाव कहता है कि मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, वो तुम हो जो ज़िद्दी हो। हिया कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे रिचार्ज चाहिए। डियाव कहता है रिचार्ज? हिया कहता है कि हाँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? डियाव कहता है हिया। हिया कहता है प्लीज़, क्या तुम एक पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते? तो डियाव उसकी बात मान लेता है। हिया उसके क्लोज जाके उसे किस करता है और वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसा करते रहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए शाय फील करने लगते हैं और एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डियाव जो है वो हिया को बेडरूम में लेकर आके उसे दिखाता है कि ये तुम्हारा बेडरूम है, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं किसी और कमरे में सो जाऊँगा। हिया कहता है क्यों, हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे। डियाव कहता है कि नहीं हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हिया कहता है अब इस बात को एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दो। हिया उससे कहता है कि हिया तुम सेल्फिश मत बनो, लेकिन हिया उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसका हाथ पकड़ के जो है उससे अपनी गोद में बिठा लेता है। हिया उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे साथ सो, इसका मतलब है मेरे साथ सो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा कोई ख्याल रखने के लिए हो। डियाव कहता है लेकिन, हिया कहता है लेकिन बेकिन कुछ नहीं, और वो उसे बेड पे सुला देता है। उसके बाद वो उसके पूछता है क्या हमने ये पहले कभी किया है? डियाव कहता है नहीं। हिया कहता है कि अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब भी तुम मुझसे झूठ बोलते हो ना तब तुम्हारी बॉडी कांपने लगती है, तुम मुझसे आई कांटेक्ट जो है अवॉइड करते हो। इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। डियाव कहता है कि हिया कहता है तुम्हें भी ये सब पसंद है ना? डियाव कहता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? तो हिया उसके क्लोज जाके कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है, और वो उसे किस करने लगता है। वो दोनों जैसे ही किस करते करते टर्न होते हुए बेड से नीचे गिर जाते हैं। हिया के हाथ में चोट लग जाती है तो डियाव उससे माफ़ी मांगता है। हिया स्माइल करता है तो डियाव वहाँ से भाग जाता है। डियाव वॉशरूम में आके खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है डियाव तुम भूलो मत तुम्हारा कोई मकसद है, और ऐसा बोल के वो जो है इनहेलर को स्मेल करता है और खुद को काम डाउन करता है। तभी डोर पे नॉक होता है, वहाँ पे हिया आया होता है। हिया कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो डियाव जो है उसकी स्लोली क्लोज जाके उसे किस करने लगता है। हिया भी उसे रिस्पॉन्स करता है। फिर हिया उसे अपने गोद में उठा के जो है वॉशरूम के अंदर ले जाता है और वो लोग जो है किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नोंग आ जाता है। नोंग को देखते ही डियाव जो है हिया से अलग हो जाता है और नोंग को अपने हाथ में उठा के वहाँ से चल देता है। ये देख के हिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
डियाओ नोंग को नीचे लेकर आता है और उसे उसका फूड देने लगता है। उसके बाद वो जब देखता है कि हिया वहाँ पे आ रहा है तो डियाओ जो है वो चुपके से टेबल के नीचे छुप जाता है। हिया डॉग से आके कहता है, मेरा अच्छा खासा मोमेंट बिगाड़ के तुम अपना मज़े से खाना खा रहे हो। उसके बाद वो नोटिस करता है कि डिया वहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें दबोच लूँ। ऐसा करके वो जो है मुँह बनाने लगता है, तो डिया यहाँ पे नीचे डर रहा होता है। ऐसा बोल के हिया वहाँ से चला जाता है। तो नोंग जो है वो डियाओ के पास आता है और डियाओ नोंग से कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, मेरी वजह से आज तुम बच गए। ऐसा बोल के वो जो है नोंग को प्यार करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमें ऑन को दिखाया जाता है जो कि सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि हिया के एक्सीडेंट के बाद जो है उसकी कार जो है वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है और मीडिया में जो है वो बात फैल ना जाए, तुम इस बात का ख्याल रखो। सेक्रेटरी किम कहती है कि मैंने इस बात का ख्याल रखा है, मेरी टीम ने जो है पहले ही रिपोर्ट बना के सारी मीडिया में स्प्रेड कर दी है। ऑन कहता है कि तुम इस बात का अच्छे से ख्याल रखो कि चैन फैमिली पे जो है कोई बात नहीं आनी चाहिए, उनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी किम कहती है कि इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत करो, मेरी टीम और मैं जो है वो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और अपनी टीम से कहता है कि सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, टाइट कर दो। वो गार्ड्स उसकी बात मान लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डियाओ को दिखाया जाता है जो कि सूप सर्व कर रहा होता है। तभी हिया वहाँ पे आके कहता है कि खाने में क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। डियाओ कहता है मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से पोर्क ब्लड सूप मंगाया है, तुम इसे खा लो। हिया उसे कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, मेरे साथ खाना खाओ। डियाओ कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। हिया कहता है तो और ऑर्डर करो। डियाओ कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। हिया कहता है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। डियाओ कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें खाना खा के तुम्हारी मेडिसिन भी लेनी है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। लेकिन हिया जो है मुँह बनाने लगता है। उसके बाद हिया जो है वो हाथ दर्द करने का नाटक करता है तो डिया उसके पास आ जाता है। हिया कहता है बेड से गिरने के बाद शायद मेरा हाथ सूज गया है। डिया कहता है हाँ, ये तो सच में सूजा हुआ लग रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हिया कहता है नहीं, मेडिसिन लेने के बाद मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। फिर वो डिया से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो ना, और वो पफी फेसेस बनाने लगता है। उसको ऐसा देख के डिया कहता है कि तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। हिया कहता है क्या मैं क्यूट लग रहा हूँ। डियाओ कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुम्हारा दिमाग चेक करवाने के लिए। हिया कहता है क्या मैं पहले जैसा था वैसे तुम्हें पसंद था। डियाओ कहता है कि मुझे तुम कैसे भी पसंद नहीं हो। फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ओल्ड फॉर्म में जल्दी से वापस आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन लेनी है और हाँ, याद रखना तुम कोई क्रेजी चीज़ नहीं करोगे। हिया कहता है कि ठीक है। उसके बाद हिया वहाँ पे बैठने जाता है तो डिया उसे कहता है कि तुम नीचे बैठोगे, तो हिया नीचे बैठने जाता है तो डिया कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, आके यहाँ पे सीट पे बैठो। तो हिया जो है उसके बाजू में आके सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद वो हिया को सूप पिलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना। हिया उस पर कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसे खिलाते रहता है। फिर डिया उससे कहता है कि क्या तुम्हें डॉग मीट पसंद है। हिया उससे कहता है क्या नोंग ठीक है। डिया उससे कहता है कि मैं उसे तुम्हें नहीं देने वाला और उसे खाना खिलाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है। हिया जब सोया हुआ होता है तो डिया उसके क्लोज आके उससे कहता है कि अब तुम अकेले नहीं रह सकते ना, ये तो पहला ही दिन है, तुम आगे आगे देखो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो जो है उसके फेस पे अपना हाथ फेराने लगता है और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। उसके बाद वो उसके चेस्ट पे जो है अपना सर रख लेता है। फिर वो जो है वहाँ उसके बाजू में ही सो जाता है। हम देख सकते हैं कि हिया जो है वो जगा हुआ रहता है, वो भी डिया के पास आके उसको देखने लगता है और फिर वो सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि हिया की इन्फॉर्मेशन पैसे लेके किसी और पर्सन को दे रहा होता है। वो कहता है कि हिया अभी ठीक है लेकिन उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, वो अपने घर पे जा चुका है और वो उस पर्सन से पैसे लेता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।